उत्तर प्रदेश में कन्नौज रेप कांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मामले में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रेप का आरोप लगने के बाद से समाजवादी पार्टी ने नवाब यादव से अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं कन्नौज पुलिस छेड़छाड़ और पॉस्को एक्ट में दर्ज केस में अब रेप की धारा बढ़ाने की तैयारी में है। इस मामले को लेकर एसपी अमित आनंद ने मंगलवार की रात को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने कलम बंद बयान कराए गए। इससे स्पष्ट हुआ कि कन्नौज के चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज में किशोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं, रेप भी हुआ था। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिया है और गलत काम करने का प्रयास किया गया है। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है, जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पे बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लड़की की उम्र क्या बताई जा रही है? कितनी उम्र है? लड़की नाबालिग है, अपनी उम्र लगभग 15 वर्ष बताई है। सर, जो नौकरी की बात करी जा रही है, नौकरी की बात बताई जा रही है, तो 15 साल की उम्र में कौन सी नौकरी है? इसमें इन्होंने इस प्रकार का जो तहरीर दिया है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना प्रचलित है, जो भी अन्य तथ्य आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा और विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूं। ये विवेचना प्रचलित है, जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। सर, ये मालूम पड़ा कि किस तरह से ये लोग वहाँ पर पहुंचे थे, जो लड़की थी और उसकी बुआ थी। क्या ये लोग पहले से परिचित थे एक दूसरे के? इसमें जो महिला है, जो बुआ है, इन्होंने बताया कि ये पूर्व से इनको जानते थे और लगभग 4-5 वर्ष से इनके जानकारी थी, और जिसके चलते जब इनकी आज सुबह जब बात हुई थी और उसी के तहत ये पहुंचे थे रात्रि में। कोई रिश्तेदारी नातेदारी नहीं थी सर, केवल जान पहचान? हाँ, अभी तक तो ये बताया। कन्नौज में सपा के सीनियर नेता रहे नवाब सिंह यादव पर लगे आरोपों से सनसनी मच गई है। हालांकि नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद सपा जिला अध्यक्ष ने उनकी पार्टी में न होने की बात कही है। दरअसल रविवार देर रात 14 साल की किशोरी ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी थी कि डिग्री कॉलेज में नवाब सिंह ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में उसे कॉलेज से अरेस्ट किया। इसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब इसमें रेप की धारा को बढ़ाया जा रहा है। किशोरी से रेप मामले में बुआ के सियासी साजिश के आरोपों के बाद वो भी शक के घेरे में आ गई हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अब बुआ को भी सह अभियुक्त बनाने की तैयारी की जा रही है। किशोरी के माता पिता का कहना है कि बुआ ने विश्वासघात किया। वही बेटी को लेकर नवाब सिंह यादव के पास गई थी। उसका आचरण नोएडा में भी ऐसा ही रहा है। गांव में भी वो ऐसी हरकतों में लिप्त रहती है। इसी आधार पर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। किशोरी की बुआ ने मंगलवार की सुबह गायब होने से पहले मीडिया को बयान दिया। इसमें उसने कहा कि नवाब सिंह यादव को फंसाने की साजिश एक सपा नेता ने रची है। इसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। उसने नामों को समय आने पर सार्वजनिक करने का दावा किया। उसने कहा कि रविवार रात करीब 10:30 बजे नवाब से उसकी बात हुई थी। उस दौरान वो लखनऊ से भतीजी के साथ लौट रही थी। किशोरी की बुआ ने कहा कि वो भतीजी के साथ नवाब से मिलने गई थी। वो नवाब से 8 सालों से संपर्क में है। किशोरी की बुआ ने कहा, मैं वॉशरूम गई और लौटी तो भतीजे ने छेड़छाड़ की बात कही। हमने उसे समझाया। उसने माँ से बात करने के लिए फोन मांगा। भतीजी ने क्यों और कब पुलिस को फोन कर दिया ये पता नहीं है। बता दें, पुलिस अब बुआ को सह अभियुक्त बनाकर बुद्धि सुलझाने का प्रयास करेगी। वहीं इस हादसे को लेकर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, सुनिए। नवाब सिंह यादव, जो समाजवादी पार्टी का खास नेता माना जाता था कन्नौज में, उसको कन्नौज पुलिस ने गिरफ्तार किया है नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में। कन्नौज में उसका क्या रसूख था, क्यों उसको मिनी सीएम कहा जाता था, आइए जानते हैं कन्नौज की जनता से कि किस तरह का रसूख, किस तरह का दबदबा वो कन्नौज में रखता था। नवाब सिंह यादव को कल कन्नौज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर उसके रसूख की बात करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़ा था, किस तरह का रसूख, आप लोग कन्नौज की निवासी, कैसा रसूख था उसका यहाँ पर? समाजवादी पार्टी की जो पिछली सरकार रही है, यहाँ आप छोटे छोटे से कार्यकर्ता या किसी भी पब्लिक के आदमी से पूछेंगे, सब बताएंगे। समाजवादी पार्टी में नवाब सिंह यादव की यहाँ स्थिति मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर थी, और चूंकि डिम्पल यादव जी यहाँ सांसद थी, उनके प्रतिनिधि थे,
तो हमें लग रहा किसी भी विभाग में बिना उनकी मर्जी के कोई काम नहीं होता था। अच्छा, बिना मर्जी के काम ही नहीं होता था। जब यहाँ पे डिम्पल सांसद थी तो किस तरह का रसूख, क्या लोगों की मदद भी कराते थे नवाब सिंह यादव? और मदद भी क्या करते थे और गुंडागर्दी जहाँ करते थे। गुंडागर्दी करते थे? किस तरह की गुंडागर्दी रहती? अरे इधर रहा उनकी बड़ा उनको बोलवाला रहा, हाँ, बहुत ज्यादा बोलवाला रहा है। बोला था। उनके बिना कोई काम नहीं होता। अच्छा, यहाँ मिनी मुख्यमंत्री माने जाते थे। तो ऐसा क्यों था? मिनी मुख्यमंत्री क्यों कहा जाता था? ये अखिलेश ज्यादा खास थे, हाँ, ज्यादा खास थे, ज्यादा खास थे अखिलेश के। बहुत ज्यादा। और कोई भी काम होता था उन्हीं के पास जाते थे? उनके ही पास, उनके अलावा कोई नहीं चल। उनके अलावा कोई नहीं था। अच्छा, ये जो है कल जब ये सब पूरा हुआ उसके बाद समाजवादी पार्टी का यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने एक पत्र लिखा कि नवाब सिंह यादव जो है वो पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। क्या इस लोकसभा का जो चुनाव था, क्या नवाब सिंह यादव उसमें थे? ये वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नवाब सिंह यादव वो नाम है जो पूरा कन्नौज ही नहीं, कन्नौज के आसपास के जो जिले हैं उनमें भी नवाब सिंह का एक फोकस रहता था। और नवाब सिंह यादव डिम्पल जी के 5 साल के कार्यकाल में उनके प्रतिनिधि रहे। और जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लेटर दिया है, ये महा झूठ दिया है। इससे पूरी जनता देखेगी कि समाजवादी पार्टी कितना झूठ बोल रही है। पूरा बच्चा कन्नौज का जानता है कि नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के बहुत करीब है। यहाँ पर तीनों विधायकों की नहीं चलती थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार की सपा की सरकार थी तो आप ये समझिए यहाँ पर तीनों विधायक फेल थे। विधायक जो कह देते थे उसके बाद अगर नवाब सिंह ने अपना वीटो लगा दिया तो विधायकों की नहीं चलती थी। क्या ये बात सही है कि नवाब सिंह यादव विधायक से ज्यादा पावर नवाब सिंह यादव रखते थे? बिल्कुल बिल्कुल, नवाब सिंह यादव ही तय करते थे कहाँ कौन ब्लॉक प्रमुख बनेगा। क्योंकि डिम्पल यादव जी यहाँ सांसद थी और उनके पति अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नवाब सिंह जी कहते थे। और उसको कोई भी पार्टी में, पुराने लोग भी थे पार्टी में जो काम कर रहे, किसी का इतना रसूख नहीं था कि उनकी किसी भी बात को झुठला दिया जाए। दूसरा, जो कल पत्र जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने जारी किया है, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है इसमें अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में उन्होंने मंच साझा किया है। चुनाव जीतने के बाद हमारे छिबरामऊ विधानसभा में आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपने ये दिखाने का प्रयास किया कि ये जो चुनाव जीते हैं इसका क्रेडिट पूरा उन्हें मिलना चाहिए, नवाब सिंह को। उस समय ये समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने क्यों नहीं खंडन किया कि ये जो मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये लोकसभा चुनाव के बाद। और ये तो सोशल मीडिया में फोटो पड़ी हुई है। आप लोग भी कन्नौज के निवासी हैं क्या? आप लोग जानते थे नवाब सिंह यादव को? किस तरह का उसका यहाँ पे रसूख था? जानते थे उसको? मतलब नहीं रखता हम राजनीति में। आप लोग जानते थे नवाब सिंह यादव को? तो किस तरह का रसूख था उसका यहाँ पे? ठीक था, ठीक था। क्या कैसी इमेज थी नवाब सिंह यादव की? अच्छी थी। अच्छी इमेज थी। कुछ और भी लोग हैं, आप यहीं के लोकल हैं, तो कैसे जानते थे नवाब सिंह यादव को? किस तरह की इमेज थी? नवाब सिंह जी की कई तरीके से देखा जाए तो एक दो कार्य अच्छे भी रहते थे, जिसका इवन मैं एग्जाम्पल दूं। जो भाजपा में पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं आशुतोष मिश्रा जी, उनके भाई का जो स्टाम्प का लाइसेंस था वो नवाब सिंह जी ने ही कराया था। ये समझिए, समाजवादी पार्टी के नेता होते हुए भाजपा के कार्यकर्ता का यहाँ पे एडीएम साहब, उस समय रमेश चंद्र यादव थे, तो उन्होंने एडीएम साहब से कह के इनका लाइसेंस जारी कराया था। भाजपा नेता में उस समय कोई आगे नहीं आ रहा था भाजपा नेता की मदद करने के लिए। नवाब सिंह जी आगे आए हुए थे। तो कई तरीके से देखा जाए तो कुछ अच्छे काम भी किए थे और कुछ जो अभी जनमान्य लोगों ने बताया कि उनका एक रसूख था, एक पावर होती थी, उनके आगे एक प्रमुख जी बोला जाता था। कोई बोलता नहीं था, कहीं गाड़ी पकड़ जाए तो सिर्फ इतना बोल दीजिए प्रमुख जी से बात कराएं तो गाड़ी छूट जाती थी। तो प्रमुख जी भी बोला जाता था, मिनी सीएम भी बोला जाता था। सीएम भी। अभी सौरभ द्विवेदी जी कुछ समय पहले आए हुए थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने भी उनसे पूछा था कि तो नहीं, मिनी ये जो रसूख की बात कर रहे हैं, ये पूरा रसूख जो है कन्नौज भर में था। ये सही बात है कि हाँ उनकी चलती थी, अच्छी खासी चलती थी, उनके आगे कोई बोल नहीं सकता था, उनका दबदबा बोल नहीं सकता था। कई सारे लोग और भी हैं यहाँ पर, कन्नौज के ही हैं। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि दबदबा था, रसूख था, प्रमुख जी कहते थे, मिनी सीएम कहते थे, कितने बात सच है ये? बिल्कुल पूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। उनका दबदबा था। और किस तरह का रसूख रखते थे? रसूख भाई बताया था, इन्होंने काम अच्छे भी करते थे, फिर इसमें जो है बहुत घटिया काम किया उन्होंने। क्या कैसे घटिया काम किए? ये जो कल जो वाला मेंबर जो है इसमें काम अच्छा नहीं हुआ, इसे जो है बड़ा फोकस खराब हो गया उनका। फोकस खराब हो गया। अच्छा, जब डिम्पल यादव यहाँ से सांसद थी तो किस तरह से जो है यहाँ पे कार्य करते थे? क्या सांसदों, क्या विधायकों की यहाँ चलती थी या नवाब सिंह की चलती थी? नवाब सिंह की चलती थी। तो ये कन्नौज की जनता है जिनका कहना है कि नवाब सिंह यादव का रसूख था। न सिर्फ मिनी सीएम बल्कि प्रमुख जी के नाम से उनको जाना जाता था। जब भी उनका नाम लिया जाता था तो प्रमुख जी कहा जाता था।
और प्रमुख जी के नाम से ही यहाँ पे काम होते थे, विधायकों की नहीं चलती थी। लेकिन नवाब सिंह यादव जो कहते थे वही डिम्पल यादव, वही अखिलेश यादव उसको करते थे। ये कन्नौज की जनता का दावा है नवाब सिंह यादव को लेके। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि नवाब सिंह यादव लोगों की मदद भी करते थे, लेकिन एक दबदबा कन्नौज में नवाब सिंह यादव का बना था और लोकसभा चुनाव में नवाब सिंह यादव ने बढ़ चढ़ के समाजवादी पार्टी के लिए हिस्सा भी लिया था। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ अदीब वॉल्टर, टाइम्स नाउ नव भारत, कन्नौज।